यदि आप इस वीडियो का अनुभव अच्छे से लेना चाहते हो तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करिए। महादेव कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब और कैसे बोलना है, उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से निकले गए बोल और शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर खोलना चाहिए। जीवन में एक वह होते हैं जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह दुखी रहते हैं, और दूसरे वह होते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता और फिर भी वह सुखी होते हैं। हमेशा याद रखना, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर ही डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वह लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, उनका डटकर सामना करते हैं और खुद को संभाल लेते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, और बढ़ते हैं जो हाथ हमें उठाने के लिए उनका भी पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, यह हर किसी के जीवन में आसानी से नहीं मिलती। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप सही बन जाओ, क्या पता आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। ज़रूरी नहीं अच्छी बातें करने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा हो, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो यकीनन जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो भी कुछ है वह हमेशा रहने वाली वस्तु नहीं है, वो कभी हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, भगवान कहते हैं तुम जो भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत तो हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म होते ही वह इज्जत भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यह मतलबी संसार है, मतलब के रिश्ते यहाँ भरे पड़े हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको हमेशा शांति ही दिखाई देगी। कभी भी पतझड़ हुए बिना पेड़ों के नए पत्ते नहीं आते, कठिनाइयाँ और संघर्ष के बिना भी कभी अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह हमेशा प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी बोलता है उसे अपने जीवन में कभी अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। उसने उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर दिया। महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत बैठे रहे, और ऐसे में वह शिष्य और भी ज़्यादा आग बबूला हो उठा, और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगा, और उसने गुरुजी के मुंह पर थूक दिया।
इसके बाद भी गुरुजी को गुस्सा नहीं आया। चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह पाप का भागीदारी है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया। मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे जाकर गुरुजी से माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत संत के पास पहुँच गया, लेकिन वह संत उस स्थान पे थे ही नहीं। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटककर खोज करने लगा। जैसे ही वह संत मिले, उनके पैरों में जा गिरा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ। उस महान संत के यह पूछने पर शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे भूल कैसे सकते हैं। मैंने उनका इतना अपमान जो किया था। यह सोचकर उस शिष्य ने शांत होकर पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था, और आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए गुरुजी। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल पर ही छोड़ देना चाहिए। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ, और ऐसा ही हम सबको अपने जीवन में करना चाहिए। यह सुनते ही शिष्य के आंखों में आंसू आ गए और वह गुरुजी के चरणों में गिर गया। ऐसे ही जो इंसान अपने अतीत में जीता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वह कभी अपनी तरक्की को नहीं पा सकता। और जो इंसान अपने वर्तमान में जीता है, वही कुछ कर पाता है, जो अपने वर्तमान को अच्छा और खुशहाल बनाता है। धरती पर आज तक ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने और श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में काफ़ी दुख सहे हैं। कहते हैं, जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो, वैसे ही आपको दुनिया दिखाई देती है। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने के लिए। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती हो। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधे बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो आपके होंगे वह समझ जाएंगे, और जो दूसरे होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलेगी। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन आपका स्वभाव आपके जाने के बाद भी लोगों के दिल में याद किया जाता है। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, और जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी हाथ छोड़कर दूर हो जाएंगे। इसलिए शायद कहा जाता है
कि गरीब लोगों का रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर रिश्तेदारों का दरबार लगता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतना ही समय और मेहनत उसको पाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ उन बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही हैं, उनका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत साथ होती है। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर बस जख्मों पर बैठा करती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जवान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा बनाया है, इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हो। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है कि मुझे यह काम करना है, लेकिन कामयाब वही हो पाता है जो निरंतर संघर्ष करता है उस कामयाबी को पाने के लिए। कभी किसी चीज़ का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बने पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। सिर्फ पैसे से ही लॉटरी नहीं लगती। आपके जीवन में कोई अच्छा इंसान भी मिल जाए, यह किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना, क्योंकि दूसरों का बुरा करने वाले व्यक्ति का कभी भला हो ही नहीं सकता। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वह सब याद करेंगे। उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाया करो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। याद रखो, जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। ज़िंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय ज़रूर दिखाती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही धोखा दिया है तो समझ लीजिए कि आपसे उनका मतलब निकल चुका है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा तरक्की करें और मुझसे भी ज़्यादा कामयाब बने। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं चलता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसे इंसान ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे महादेव पर, जो मुझे यहाँ तक लाए हैं वहीं आगे लेकर जाएंगे। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कभी कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसको कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो फिर उसे कोई नहीं दे सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो वह कभी समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो वह खुद को खोने के समान है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं,
क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही किसी और को आपका होने देते हैं। याद रखो, पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत को नहीं। ज़िंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, कलम तभी तक अच्छा और साफ लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है, उस पर निरंतर प्रयास करते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े उसकी हमेशा कदर किया करो। हम क्या करते हैं यह ज़रूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं हो तो कहीं भी जाओगे खुश नहीं रह पाओगे। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप अगर दूसरों की बुराइयों को ढूंढेंगे तो उनकी अच्छाइयों को आप कभी भी देख नहीं पाओगे। महादेव कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। कभी भी बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ राजा से रंक बनने में और फ़कीर से राजा बनने में देर नहीं लगती। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे अच्छे विचारों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।